जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्रदोष व्रत कब है और ये 1 जून को पड़ रहा है या 2 जून को, इस विषय पे बात करूंगी। और इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और प्रदोष व्रत जो है, प्रदोष तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है दोस्तों, और पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस पूजा को करने से क्या लाभ मिलता है दोस्तों, इसका महत्व क्या है। तो इन सब विषयों पे मैं आज के वीडियो में चर्चा करूँगी दोस्तों। तो वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी जानकारी लेके ही जाएंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य करिए। लाइक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे लाइक ही जो कहें कि हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों का, क्योंकि उसी से हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हम लोग एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की मदद कर सके दोस्तों। और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी वीडियो की आपको समय से मिल सके दोस्तों। तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों कि ये प्रदोष व्रत कब पड़ा। दोस्तों देखिए, आज एकादशी है, आपको एकादशी 31 को पड़ी, 31 मई को, और कल 1 जून है और कल के दिन में ही आपका प्रदोष भी पड़ रहा है। तो प्रदोष व्रत भी जो मैं बहनें करती होंगी या फिर जो भक्तगण करते होंगे उन्हें कल ही प्रदोष व्रत का व्रत रखना होगा, क्योंकि इसका जो समय प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये समय हो रहा है 1 जून को दोपहर 1:41 से, मतलब दिन गुरुवार को, और फिर उसके बाद ये समाप्त हो रहा है 2 जून को 12:50 पे दिन शुक्रवार को। तो दोस्तों जो प्रदोष काल का समय है, प्रदोष काल का समय हमें 1 जून को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रदोष व्रत में इस संध्या काल से 1 घंटा पूर्व, सूर्यास्त के 1 घंटा पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद का समय जो होता है प्रदोष काल कहा जाता है, और इसी समय में पूजन किया जाता है दोस्तों। तो ये समय हमें कल ही प्राप्त हो रहा है। तो जो बहनें हमारी पूजा करती हैं वो कल ही व्रत धारण करेंगी। तो फिर इस बात का ध्यान रखना होगा कि एकादशी का व्रत खोलने के लिए, पारण करने के लिए कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। जो प्रदोष व्रत करती हैं बहनें या भक्तगण, वो प्रदोष व्रत में ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत का पारण करते वक्त सिर्फ तुलसी दल और गंगा जल से व्रत का पारण करेंगे। उसी से संपूर्ण व्रत का मतलब मान लिया जाता है, पारण मान लिया जाता है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अन्न ग्रहण न करें। फिर उसके बाद आप सारे दिन फलाहार रहें। सारे दिन फलाहार रहने के बाद संध्या काल में प्रदोष का पूजन करेंगे। प्रदोष काल का पूजन करने के बाद ही दोस्तों उसके बाद आप इसमें मीठा भोजन किया जाता है, मीठा भोजन कर सकते हैं, या फिर बहुत सी बहनें फलाहार रहती हैं तो फलाहार रह सकते हैं दोस्तों। कल गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु प्रदोष बोलते हैं। और गुरु प्रदोष के करने से दोस्तों जो शत्रु होते हैं उन पे विजय पाया जाता है और शत्रु का विनाश होता है दोस्तों। तो गुरु प्रदोष का ये महत्व है कि आपके किसी भी तरह के कोई भी जाने अनजाने में शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनका आपको पता नहीं है, जिनसे आप परेशान हैं, तो अगर आप गुरु प्रदोष को रखते हैं तो गुरु प्रदोष के रखने से आपके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो कल के दिन में सूर्यास्त का जो समय है और सूर्योदय का समय है जान लेते हैं। सूर्योदय का समय कल होगा 5:08 पे और सूर्यास्त होगा 6 संध्या काल में 44 पे। तो दोस्तों आप जब पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें। कल सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का नियम है, द्वादशी का नियम में भी ब्रह्म मुहूर्त में नहाना है दोस्तों। और ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद एकादशी का पूजन अर्चन करने के बाद दोस्तों हम प्रदोष के पूजन की तैयारी करेंगे। और प्रदोष के पूजन में फिर से प्रथम पूजनीय जो गणेश जी होते हैं उनकी पूजन अर्चन करेंगे। पूजन अर्चन करने के बाद और कोई भी पूजा करने के पहले सबसे पहले स्नान आदि के बाद दोस्तों सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही घर की पूजा मंदिर की करेंगे दोस्तों। फिर प्रथम पूजनीय गणेश जी को पूजा करेंगे और शिव जी के किसी भी पूजन में उनके पूरे परिवार का पूजा करना अवश्य ही करना चाहिए। अवश्य मतलब कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर शिव जी की कोई भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें उनके पूरे परिवार, गणेश जी, कार्तिक जी और माता अशोक सुंदरी, माता गौरी और सबका पूजन करना चाहिए दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल पारण के बाद मतलब अपने एकादशी के पूजन के बाद आप प्रदोष के पूजन का करेंगे और प्रदोष के पूजन में सारी चीज़ों को विधि विधान से करेंगे दोस्तों। आप शिव जी की पूजा जैसे करते हैं, भांग, धतूर, मंदार और बेलपत्र, शमी पत्र सभी कुछ को अर्पित करके
श्री शिव जी का पूजन करेंगे दोस्तों कल के दिन में। फिर उसके बाद शिव जी का जो पंचामृत अभिषेक करें। अगर आपके घर में विग्रह रूप में भगवान जी का शिवलिंग है या मूर्ति है तो गंगा जल अभिषेक करने के बाद पंचामृत अभिषेक अवश्य ही करें। फिर उसके बाद दोस्तों संध्या काल में जो प्रदोष काल में पूजा होगा तो विशेष करके आप मंदिर में जाके ही पूजा करें। अगर आप प्राचीन कोई मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ पे जाके ही अवश्य पूजन करें। वहाँ पे करने से बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप व्रत कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो संध्या काल का प्रदोष काल का पूजन संभव हो तो दोनों समय जाए मंदिर। अगर नहीं संभव है तो कम से कम संध्या काल में जाके प्रदोष काल में जो पूजन किया जाता है, पंचोपचार विधि से पूजन अभिषेक पूजन किया जाता है, संध्या काल में भी अभिषेक किया जाता है। ये बात ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ही संध्या काल में भी अभिषेक होता है। शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी 24 घंटे अभिषेक किया जाता है और 24 घंटे पूजन किया जाता है, और किसी देवी देवता का संध्या काल में अभिषेक नहीं होता है दोस्तों। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और पंचोपचार विधि से पूजन अर्चन करें। फिर उसके बाद ही आप मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो आप फलाहार रह के कल का प्रदोष व्रत कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद परसों आप पारण जिस तरह से करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो की जानकारी कोई अच्छी लगी तो लाइक तो अवश्य करिए। लाइक ही एक माध्यम है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों। बहुत महत्व रखता है हम लोगों के लिए आपका लाइक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और आप मिलकर जरूर से लोगों की मदद कर सकें। और भगवान का जो प्रिय वस्तु होता है, प्रिय भोग होता है, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद कहा जाता है पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, सब चीज़ सफ़ेद भगवान को प्रिय है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कल प्रदोष व्रत में। फिर उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन तो अवश्य ही दबाएं। फिर उसके बाद जिससे कि आपको आने वाली जानकारी समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। और माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं, ताकि एक हम और आप मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे वातावरण में कर सके दोस्तों। और कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता की। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।